इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 110 नंबर का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो n है, देन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 115 नंबर। 115 नंबर का क्या होगा, तो हम देखेंगे 115 नंबर तक कौन कौन से नंबर आए, 111, 112, 113, 114, 115 ये आए नंबर। लेकिन क्या जो 111 है वो किसी का मल्टीपल तो नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा जी तो 3 का मल्टीपल 3 से कटेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या आ जाएगा, कट होकर 110 के बीच में आ जाएगा। तो हमने ठीक है वो ये नहीं हो सकता। 112 2 का मल्टीपल है तो आधा हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, तो फिर नहीं हो सकता। 113 किसी का मल्टीपल नहीं है, 113 किसी का मल्टीपल है नहीं है, ठीक है। 114 है 2 का मल्टीपल, 115 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल होकर कट के तो उसी के अंडर में आ जाएगा ना। तो हमने कहा 113 नहीं है तो 113 ये वाला आंसर हो जाएगा 113n, ठीक है 113n। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है एच सी एफ इस नंबर का और थर्ड नंबर का 12 है एच सी एफ। तो LCM इनका ये दिया है, तो देन फाइंड द एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये नंबर है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे ये किसी से कट रहे हैं तो हमें पता चला ये तो 12 से कट रहे हैं, किससे 12 से कट रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा 12 से कट रहे हैं, तो जो 12 है वो तो क्या है, ठीक है वो HCF है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू n की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यानी जो 12 का मल्टीपल है, यानी जो 12 है उसको इन दोनों का क्या ले लेते हैं HCF ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको देखा ये कितना होगा 2 की पावर 3 तो 3 की पावर 2, ठीक है 2 की पावर 3 3 की पावर 2, ठीक है। इसमें से हमने देखा कि इसमें भी 12 हैं, इसमें भी 12 हैं, 12 दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, फिर और कुछ कॉमन आएगा। तो हमने देखा जो नंबर इसमें नहीं, यानी 12 तो आएगा ही, यानी 2 पे ये तो होगा क्या 2 की पावर 3 2 की पावर 2 और 3 ये तो होगा ही, ठीक है। इसके अलावा 103 और 117 इसमें आ रहा है, 103 इसमें आ रहा है, ठीक है। और 12 दूनी 24 और 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, ठीक है। तो और 2 और आ रहा है, कितना आ रहा है 2, तो एक 2 और हटा दो, इसमें से 2 हटा दो, इसमें से 2 हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। और जो 5 है 5 इसमें कहीं आ रहा है इन दोनों में, तो 5 उसमें आएगा, 5 उसमें आएगा, तो 5 इसमें आ रहा है, एक ही आएगा, 5 कितना आएगा एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये 5 से हो गया काम, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, करके भी देख सकते हैं इसको। ऐसे ही ये है लीस्ट कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा इनको जो करना है हमेशा, ठीक है सिंपलेस्ट फॉर्म में करके करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको हमने पॉइंट नीचे किए, कट कर लिए 5 15 और 10 3 बाई 20, ऐसे ही ये कटा, ठीक है। दोनों में 18 और 50 ऐसे ही ये कटेगा, ठीक है। यानी 9 ये हो गया, 45 को 9 हो गया और 20 वो हो गया। अब ऊपर क्या करना है, LCM लेना है ना। तो LCM क्या करेंगे, LCM इन तीनों का लेंगे तो हो जाएगा कितना, ठीक है 3 9 हो जाएगा, कितना 9, और नीचे HCF लेना है, HCF कितना हो जाएगा तीनों का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बाई 10 तो 0.9, हमेशा ऐसे ही करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। अभी बताएंगे कहाँ पे, अभी यहाँ पे तो डायरेक्ट कर सकते हो कि हाँ इनका इसका 15 का 18 का और इसका कितना हो गया, ठीक है। LCM 90 हो गया, 90 और नीचे 100, तो यहाँ से तो ये लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन आगे फिर गड़बड़ करेगा, ठीक है। वो वहाँ पे बताएंगे, वहाँ पे नहीं, फेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हमने लिखा है ऐसे और कट किया, तो हमने ये जो कट कर लिया किससे 4 से कट कर लिया, तो 12 ऊपर 25 ये 5 से कट किया, तो ठीक है किसी 25 से कट कर दिया, 25 दूनी 50, 25 कन 25, 25 चौक 100 ये कट हो गया। ऊपर जो आया है वो कितना आया है, तो ऊपर क्या लेना है हमें HCF लेना है ना। तो ऊपर HCF कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही जो LCM नीचे आया, नीचे LCM आया वो कितना आएगा, नीचे LCM 2 से आ गया, ठीक है। 25 चौक 100, इसमें 4 और हैं, 4 हैं इसमें 2 नहीं है, तो यानी 2 हैं,
4 तो 4 आएगा ना, तो 4, ठीक है, 1 2 और आ जाएगा पर, ठीक है। तो ऐसे यानी 8 हैं इसमें, कितने 8, ठीक है, 0 के अलावा 8 हो रहे हैं, यही तो मतलब हो गया। ऐसे ये है एचसीएफ, इसका निकालना है एचसीएफ, तो क्या करेंगे, ठीक है, ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम होगा, और दोनों को क्या करना है हमें, ठीक है, कट भी करना है, क्या करना है, कट भी करना है इनको, ठीक है। तो हम इसको किससे कट करेंगे, यानी हमने किया 5 से कट, 5 कम 5, 4 बचे, 15 40 और 15 45, 5 दूनी 10, 189/2, ऐसे ही इसको कट करेंगे। किससे कट हो रहा है, तो हमने कहा 2 से हो रहा है, यानी जब तक कट होता है तब तक करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 6 12, 3, ठीक है, किसी 2 से 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, 5 6 12 नहीं, 2 6 12, और ठीक है, 2 3 6 और 9 2 में 18, 2 में 18, ये हो गया। इसका क्या करेंगे ऊपर, यानी हमने लेंगे इसका एस सी एफ लेंगे, तो हमें पता चला है 7 8 9, 9 से ये कट रहा है, 9 से ये कट रहा है, 9 से ये, हमने कहा 9 से ये कट रहा है, फिर इसमें 91 आ जाएगा, 9 9 दूनी 18, 9 का 9 21 आ जाएगा, तो हमने कहा फिर कटिएगा क्या, ठीक है। तो हमने एक बार इसको 9 दूनी 18, 9 का 9, ठीक है, ये हो गया 9 7 63, 9 का 9, 9 का 9, ये 71 हो गया, तो 71 नहीं हो रहा है कट, तो हमने कहा इसका 9 ही हो जाएगा। ऐसे ही फिर इसको किया हमने, तो इसका कितना हो जाएगा 10, एलसीएम कितना 10 हो जाएगा, तो यानी 9/10 आंसर। ऐसे ही ये एलसीएम इन दोनों का निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे, हमेशा ध्यान रखना है बिटवा, क्या रखना है, हमेशा कट करना है इनको, क्या करना है कट, तो हमने कट कर दिया इनको, उसी के बाद एलसीएम एचसीएफ वही रूल लगाना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे इनका एस क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है जी, एन फैक्टोरियल तक है, एन फैक्टोरियल तक, दोनों में क्या एन फैक्टोरियल तक तो कॉमन आ गए ना नंबर, तो एन फैक्टोरियल हमारा एचसीएफ, एलसीएम कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा। ऐसे ये है, इसमें क्या है एलसीएम इनका क्या होगा, इसका और इसका, तो ऊपर क्या होता है एलसीएम होता है, नीचे एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ 2 फैक्टोरियल, और ऊपर क्या एलसीएम कितना 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ऐसे ये नंबर है, इसमें क्या होगा, ठीक है, यानी ए बी सी डी आर द 4 नंबर सच दैट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम क्या है बी है, तो यानी बी बड़ा हो गया, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बी और सी का क्या है सी, तो यानी बी और सी में से सी बड़ा हो गया, ठीक है, यानी बी पूरा आ रहा है सी के अंदर, यानी सी एलसीएम है, इसका मतलब पूरा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ सी एंड डी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये सी पूरा है, वो क्या आ रहा है सी पूरा है, वो डी में आ रहा है, तो सबसे बड़ा डी में सब कुछ आ रहा है, ए बी सी, इसका मतलब है वो खुद ही क्या हो गया, यानी 3 चारों का एलसीएम खुद ही हो गया डी, तो डी हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है एचसीएफ ऑफ, यानी एचसीएफ इसका और इसका 5 ए का ए है, कितना है ए है, तो इनका क्या निकालना है लीस्ट, ठीक है, एलसीएम निकालना, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने देखा यानी इसका और इसका, तो हमने इन दोनों में देखा कि 12 आ रहा है, क्या आ रहा है 12, ठीक है, 12 नमा 108, ठीक है, और 12 6 72, ठीक है, यानी हमने 12 तो देख लिया, क्या देख लिया 12 देख लिया, तो क्या करते हैं, यानी ये है जो एचसीएफ है वो यहाँ पे पूरा आ रहा है, एचसीएफ केवल 5 नंबर है वही बच रहा है, कौन सा 5 नंबर ही बच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, यानी ए का पूछ रहा है, इन दोनों का एलसीएम होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यानी इधर 9 और इधर कितना, ठीक है, इधर 9 हो गया और इधर 12 6 72 6 हो गया, तो केवल वो तो पूरा चलाई गया 9, लेकिन 9 केवल 2 है, 2 और है, तो 2 का मल्टीप्लाई 108 में करेंगे, यानी इन तीनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा यही इसमें आ रहा है, इसलिए
यानी ए इसका एचसीएफ है, इसका मतलब ए इनके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। यानी इनके अंदर भी तो है ए, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और ए तो मतलब क्या हो गया, ए तो ऐसा है एचसीएफ था ए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए से, ए इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का ही हम एलसीएम निकाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, ठीक है। यानी ये तो हमें क्या पूछा है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का क्या एलसीएम, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो हम किया हमने, यानी 3 पावर 2 और 3 पावर 3, 2 पे पावर 4, ऐसे ही 3 पे पावर कितनी, ठीक है। अब इन दोनों का करेंगे तो 2 पे पावर 5 और 3 पावर 3, ऐसे ही इन दोनों का करेंगे तो 3 पावर 4 और 2 पे पावर 3। तो अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो बड़ा इनमें से क्या है, ठीक है। तो बड़ा वाले ही तो लेना है, सबसे बड़ा क्या है, 2 पे पावर कितनी है, 2 पे पावर हमने देखी, 2 पे पावर यहाँ पे 5 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वाली, ऐसे ही यहाँ पे 3 पावर मैक्सिमम कितनी, 3 पावर मैक्सिमम 4, तो इनका 32 इंटू 81 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बस आंसर हमारा ऐसे ही ये है। इसमें क्या है, ठीक है, द सम, यानी है तो क्वेश्चन आसान, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करेंगे वो इसलिए हमने डाला हुआ है क्वेश्चन। यानी जैसे सम ऑफ सम है ये, ठीक है, 50 सम दे रहा है, एलसीएम और एचसीएफ इतना दे रहा है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर का क्या निकालना है, सम निकाल, ठीक है। सम चाहिए उनको, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो हमने देखा 5a अपॉन 5b, तो हमने जैसे देखा 5a भी क्या हो गया, ये ऊपर b प्लस ए अपॉन ये, तो b प्लस ए क्या है, b प्लस ए कैसे निकलेगा, तो हमने देखा ये क्या है, एच एक्स प्लस वाई है, यानी एच ए प्लस बी है, तो यानी एच ये है, तो इससे ये कटा तो 10 यहाँ आ जाएगा 10, और नीचे, ठीक है, 5ab क्या होता है एलसीएम, तो एलसीएम ये और कट जाएगा तो 1/18 आ जाएगा, ऐसे ही ये है। इसमें क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ये दे रहा है, एलसीएम ये, एचसीएफ ये दे, ठीक है। वन ऑफ द एक नंबर है इनके बीच में है, ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्यों डाला हुआ है एक बार समझाने के लिए, यानी रेंज कम दे रहा है ना, रेंज बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम निकालें दोनों का मल्टीप्लाई निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी जो अदर फैक्टर हैं प्राइम नंबर है उनका मल्टीप्लाई, तो हमने 13 से ये कट कर, यानी क्या है, ठीक है, 13 से ये कट किया, 13 से, ठीक है, एलसीएम ही तो दे रहा है तो कितना 13xy हो जाएगा, 13 से ये कट किया तो कितना 35 हो गया, तो हम 35 इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जो बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक, तभी तो आएगा। तो 5 3 होगा, 5 और 7 होगा, कितना होगा 5 और 7, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, ठीक है, तो 13 7 91, ठीक है। तो यानी 13 7 91 और 13 65 है नहीं 91 है हमारा आंसर, बस यही हो जाएगा, ऐसे ही ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसमें इसलिए डाला हुआ है ऐसे ही, ये 500 और 700 के बीच में, कितना 500 और 700 के बीच में ऐड कर रहा है, क्या ऐड दोनों को, ठीक है। तो यानी 81 ये और 81 ये बी, ठीक है, एचसीएफ ये, तो यानी ए बी। अब ए बी को हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई डायरेक्ट ये लिखो, 7 को 15 को ऐसे तोड़ें, लगभग बहुत नज़दीक हो, तो हमने कहा 7 और 8 में तोड़ दो, इसमें 7 और 8 में तोड़ दो, तो यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है, तो ऊपर क्या होगा ए प्लस बी, ऊपर क्या ए प्लस बी, ठीक है, या फिर सम में क्या कर दो एचसीएफ का डिवाइड कर दो, सम में एचसीएफ का हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो हमने देखा सम में क्या है एचसीएफ का डिवाइड, तो हमें पता चला 15 है, और नीचे एलसीएम लिख दो, क्या एलसीएम है, तो हमने कहा, ठीक है। या फिर क्या करो यार, जो फैक्टर आ गए उनको रख दो, यानी 81, ठीक है, 81 और ए बी, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने कर लिया, बस सॉल्व होके हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे ही ये है। इसमें क्या था स्मॉलेस्ट, ठीक है,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई, यानी नंबर जो डिविजिबल हो 2 से 5 से 7 से, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान ही है, यानी इसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो बनते नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों को बहुत गौर से याद रखना है। जैसे हमने इनका क्या निकाला, एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम, लेकिन हमने एलसीएम आ गया इनका 9 से आ गया, लेकिन हमने ये देखा, ठीक है, यानी इसका एलसीएम कितना आया, 90 आया था, कितना आया था 90, 5 15 15 6 90 आया था, 90। तो हमने कहा 90, हमने कि 9 तो निकल जाएगा, लेकिन 10 नहीं, 0 है वो नहीं निकल पाएगा, हमने कि 2 0 होनी चाहिए, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो पूछ भी सकता था कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 का, अब वो कितना हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल में जो होगा 90 का मल्टीपल क्या है, जो परफेक्ट वो बन जाए जाके, तो 9 से ही होगा। ठीक है, ऐसे ही क्यूब वाला और क्वेश्चन आता है, वो भी हमने डाला हुआ है। जैसे हमने क्या किया, ये ठीक है, तो हमने एलसीएम इनका निकाला फैक्टर तोड़ के, लेकिन ये ठीक है, तो हमने 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर मैक्सिमम लिखते हैं ना, मैक्सिमम 5 की पावर 3 ये लिख लिया। लेकिन हमने देखा ये तो जे भी निकल जाएगा, क्यूब से जे भी निकल जाएगा, इस पर कितनी पावर है 5, हमें कि 6 होती तो निकल जाता, तो हमने कि 1 2 और कर दो मल्टीप्लाई, पूरा सॉल्व करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है तो 3 0 आएंगे, हम पूरा भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 5 और 2 क्या 0 बनाते हैं ना, तो 3 0 आंसर में आएंगे, तो 3 0 वाला आंसर हो जाएगा। से ये व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, विच इज व्हेन ठीक है, इंक्रीज बाई, जिसको इंक्रीज बाई 3 इज डिविजिबल बाई, यानी उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, किससे, 3 से इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए इससे। यानी एक बात याद रखनी है, नंबर में 3 जोड़ दें कि वो डिविजिबल हो जाए, नंबर में 3 जोड़ दें, तो नंबर ए माना हमने, a + 3 = LCM, इस बार के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। वैसे तो आसानी है, a+ यानी नंबर, कोई नंबर है, नंबर में 3 जोड़ दें उसके डिविजिबल LCM हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर दिया, तो नंबर में 3 जोड़ के अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं, नहीं अगर हम डायरेक्ट हमने कर लिया है सॉल्व, तो LCM में से 3 घटाने पड़ेंगे भैया, क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मेथड से कर रहे हैं तो ये ऐसे याद रखना है हमें। ठीक है, LCM तो निकाल ही लेंगे, उसमें से 3 माइनस करने पड़ेंगे, फिर आपको इंक्रीज कर रहा था 3 माइनस क्यों हो गए, ये कारण है। ऐसे ये है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वैन बी, ठीक है, लेसर बाई 5, यानी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर घटाए जाएं, यानी संख्या में से 5 घटाए जाएं तो वो LCM आ जाए, विभाजित हो जाए LCM। अगर हम LCM ही निकाल लिया, हमने LCM निकाला, तो LCM में फिर 5 जोड़ने पड़ेंगे भैया, फिर कहो आप लेस करवा रहा था, 5 जोड़ क्यों रहे हैं। ये देखो, ये इक्वेशन देखो, a - 5 = LCM, a - 5 = LCM, इसलिए हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी हैं, पेपर में समय नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें से अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो 5 माइनस करो, ऑप्शन से करना चाहते हैं तो 5 माइनस कर करके करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, द लीस्ट नंबर विच वैन बी, ठीक है, विच वैन डिवाइडेड बाई, ठीक है, इससे और इससे लीव्स रिमाइंडर इतने आ रहे हैं, तो हमने कहा रिमाइंडर अलग अलग, यानी कि एक रिमाइंडर अगर आता है LCM में तो बाद में क्या कर देते, ठीक है, तो बाद में जैसे 5 रिमाइंडर है तो 5 जोड़ दो। ठीक है, लेकिन इसमें तो अलग अलग रिमाइंडर, हम जोड़ें क्या। ठीक है, रिमाइंडर ही अलग अलग आ गया। अगर एक रिमाइंडर होता तो लास्ट में चुपचाप उस नंबर को जोड़ दिया जाता है, LCM में यही तो किया जाता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें अलग है, तो फिर हम ये देखें, नेगेटिव रिमाइंडर बन जाएगा इक्वल, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल नहीं है तो नेगेटिव रिमाइंडर। इसमें से क्या करेंगे जी, 13, इसमें से ये 13, इसमें से ये 13 -13 है, वो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दो। ठीक है, LCM लेके -13 कर देंगे, यानी नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ये उसके बाद जैसे ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन बी डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो वो रिमाइंडर कितना, 4 देता है। ठीक है, अगर 24 से डिविजिबल कर दें तो 14 देता है। ठीक है, और 34 से डिविजिबल कर दें तो 24 देता है। अब ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले तो सब लोगों ने देखे हैं ये।
ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन को बड़ा कितना कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को बड़ा करके अलग अलग लिखी है एक एक बात, ठीक है। एक में ही नहीं लिखी हुई है। बच्चे अब करेंगे ये कैसे होगा, क्वेश्चन तो वही वाला है ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें भी नेगेटिव रिमाइंडर देखेंगे हम, तो -10 बन रहा है, तो एलसीएम लेके -10 कर देंगे, ठीक है। अगर हम ऑप्शन से करना चाहते हैं तो हमें पता है ये क्या है, क्या है ये एलसीएम है, क्या है, ठीक है, एलसीएम है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव रिमाइंडर हमने इसमें से, यानी क्या करना है हमें, यानी ये देखना है कौन सा हमारा आंसर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है, ठीक है, इसमें हम कितने हमें जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है 10, तो 10 इसमें जोड़ो, 10 इसमें भी जोड़ो, इसमें भी जोड़ो, इसमें भी जोड़ो और इसमें भी जोड़ो, ठीक है। यानी एक साइड से अगर क्या हो रहा है, ठीक है, नंबर और वो प्लस माइनस करके आ रहा है, तो एक साइड प्लस तो दोबारा माइनस ही होगा, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने 10 जोड़ के हम करेंगे, फिर ऑप्शन से भी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन वी डिवाइडेड, ठीक है, यानी कौन सा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर दिए और रिमाइंडर कितना आ जाए ये, ठीक है। तो हमने देखा रिमाइंडर है, यानी नंबर डिवाइड करे और इनको डिवाइड कर, इसको डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर, इसको करे ये, इसको करे तो ये नंबर आए। कौन सा नंबर है, इनको डिवाइड करे, इनको डिवाइड करे, को, इनसे नहीं, इनको, तो एचसीएफ। तो हमने देखा, हमने कहा ये 2 एक्स्ट्रा है इसमें, तो 2 माइनस कर दो, 5 एक्स्ट्रा है 5 ऐसे कर लो, ठीक है। तो हमने सॉल्व करेंगे, बाद में एचसीएफ ले लेंगे, तो एचसीएफ हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ये है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन वी डिवाइडेड, और सेम रिमाइंडर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम रिमाइंडर यानी डिफरेंस वाली मेथड से कर लो, सेम रिमाइंडर से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस किया, इसमें 430, ये भी 430, इसको किया तो कितना 860, तो हमने देखा 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा, क्या देखा, ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी जो एचसीएफ है और ना खुलती दोनों से इतनी मारी ठीक है, जाती तो कौन सी कितना, जान व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, ठीक है। तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ही तो पूछ रहा है, लेकिन क्या इसमें, ठीक है, तो फिर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक 430 नहीं आएगा, ऐसी है वो 430 कैसे आ जाएगा बेटवा, ठीक है। 430 नहीं, 2 से 15 होगा, कितना होगा 2 से 15, क्योंकि जो 430 है, ठीक है, उससे ये नंबर नहीं कट रहा है, ये नंबर कहीं कट रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, 2 इसमें भी नहीं आ रहा है, 2 इसमें भी नहीं आ रहा है, तो 2 से कट कैसे जाएगा बेटवा, ये नहीं होगा, सर से गलती से लग गया है, 2 से 15 होगा, ठीक है, 2 से 15 होगा, ऐसे ही है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स का, 2 नेचुरल नंबर हैं, उनका सम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एचसीएफ इतना है, तो हमने देखा, यानी ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी ऐसे करते हैं, ठीक है, 10 8 + 10 बी, यानी 10 कॉमन आ जाएगा, इससे ये कटा, तो हमने नंबर देख लिए ये, यानी अब ये देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं को प्राइम होनी चाहिए, वो कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए किसी का, अब इसमें 2 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, तो ये नहीं होंगे, ये वाले 2 पेयर बन जाएंगे, ऐसे ये है। अब मल्टीप्लाई वाला आ गया, 13A 13B, ठीक है, 13A × 13B, ठीक है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई था ना 13A 13B, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, एक ही बार 13 लिखते हैं, ऐसा नहीं, 2 बार है, ध्यान से करना है थोड़ा सा, ठीक है। 1 मिनट 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाए, पर गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हमने इनके 40 है, वो उसके मल्टीपल देखे, हमने ये भी मल्टीपल है, लेकिन इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाले नहीं होने चाहिए, नहीं वो बाद में 13 एचसीएफ नहीं आने देंगे, ज़्यादा कर देंगे एचसीएफ 13 है ना, तो को प्राइम होना जरूरी है, ठीक है। तो 5 और 8 हो जाएगा, तो 2 पेयर इसके बन जाएंगे, ऐसे ये एलसीएम,
और HCF इसका क्या होगा, ठीक है। तो पेयर बता रहा है, ठीक है। तो हमने देखा, यानी इसका एक फॉर्मूला, जैसे हमने इसके फैक्टर कर लिए इस वाले की, यानी ये XY तो है, HXY होता है, तो H से S तो कट गया होगा, रेशियो में लिखे हैं तो H से S कट गया होगा, तो ये XY है। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, लेकिन इसके 1 2 3 4 हैं, क्या प्राइम नंबर 4 नंबर हैं। 4 में से हमने माइनस किया कितना, 4 में से हमने माइनस कर दिया 1, ठीक है। तो 8 आंसर आ रहा है। ये क्या होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग पेयर बनेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे कुछ भी, ठीक है। टोटल पेयर तो वैसे 10 बन जाएंगे, लेकिन ये, ठीक है, अलग अलग तो कितने 8 ही बनेंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जल्दी में ये लगता है समय लगेगा। जैसे ये नंबर है तो हमने लिखे 2, सबसे पहले 2 11 और 1, 2 11 1 सबसे पहले लास्ट रिमाइंडर इधर लिखा 17, 17 का 2 से, फिर यहाँ रिमाइंडर कितना आया होगा, लास्ट बार में 0 ही आया होगा, 0 ये, फिर ये वाला आगे कर देंगे 34 34, जो 11 है वो तो लिखा ही है, ये वाला जो 17 है, ठीक है, वो रिमाइंडर हो जाता है, जो डिविडेंट होता है वो रिमाइंडर बन जाता है, और इनको मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही जो डिवाइड में होता है वो रिमाइंडर ही तो होता है कभी ना कभी, तो ऐसे ही ये, और ये वाला नंबर इधर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी यही हुआ है, ठीक है। यानी हमने लिखेंगे 2 8 1, 2 8 1 लिखा हमने, 2 8 1, और लास्ट रिमाइंडर कितना है 105, 105 इंटू 2 प्लस 0 ये, ठीक है। अब ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, और ये वाला जो नंबर है 105 वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, ठीक है। ऐसे ये होमवर्क है, इसको भी कर लेना।